गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं वही सिंटैक्स यानी कैरेक्शन द सेंटेंस, सेंटेंस को कैरेक्ट करना। तो ये पार्ट 8 है और एक पार्ट और आपके पास जाएगा। उसके बाद हम पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 या 3 दिन में। ठीक है, तो देखिए बहुत ज्यादा लिए हैं लेकिन जल्दी 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 आपको बताएंगे। बस थोड़ा थोड़ा करेक्शन है, आप करेक्शन करते जाइए मेरे साथ। देखिए कह रहा है मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। तो ऐसा मैं एक दिया था आपको, तो यहां मोर था, आपने मोर को हटा दिया था और देन को भी हटाया था, याद करिए। तो इसमें मोर तो है नहीं, आप देन को हटा दीजिए और देन की जगह पर क्या लिखिए, टू लिख दीजिए। ये बन गया सर। तो हो गया मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी। दूध जो है वो चाय से ज्यादा फायदामंद है। ठीक है, दूसरा देखिए लिखा है माई हेयर इज ब्लैक। देखिए ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, 2023 में आया हुआ प्रश्न है ये, 2023 में ये आया है और ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा सर। देखिए हेयर में यस नहीं है कि आप यस हटा देंगे, कह रहा है कि माई हेयर इज ब्लैक, मेरा बाल काला है। इज को भी आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं, ब्लैक को भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं, माई को भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सर आंसर 100% करेक्ट है। दिस इज करेक्ट ऑलरेडी, यू आर अंडरस्टैंड। अब बोलवा चिल्ला चिल्ला के तो गला जो है आप लोग बैठा दिए हैं मेरा। इतना तेज लड़के हैं, एक चीज को 10 बार बताना पड़ता है। देखिए गला बैठा दिए आप लोग, ये करेक्ट है बिल्कुल सर, इसमें कोई जो है परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा भी आता है बोर्ड में कि कोई जो है उसमें आप करेक्शन नहीं करेंगे, यू आर अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है रमेश इज जूनियर देन महेश। रमेश जो है जूनियर है महेश से। रमेश जो है वो जूनियर, छोटे क्लास को जूनियर कहते हैं, बड़े क्लास के लोग को सीनियर कहते हैं, या उम्र में भी जो छोटा हो बड़ा हो वहां भी लोग प्रयोग करते हैं। तो यहां भी देखिए सर देन नहीं लगेगा, यहां भी देन के जगह पर क्या लगेगा, टू लगेगा। तो अब पढ़िए क्या हो गया, रमेश इज जूनियर टू महेश। ठीक है, चौथा देखिए कह रहा है 5 शिप्स आर ग्रेजिंग। 5 भेड़ चर रहे हैं। देखिए दरअसल मैं ये ऐसा एक दिया था आपको, आप शिप्स का यस हटा देंगे, अरे समझ में। लेकिन सर मैं आपको एक चीज यहां बता दूं कि शिप का बहुवचन नहीं होता है, इसलिए ये यस हटेगा। ठीक हो गया, तो यस मैं यहां करके यस को आप हटा देंगे, मैं क्रॉस लगा दे रहा हूं, यस हटा देंगे। ठीक है, लेकिन आर को इज नहीं करेंगे आप, इसलिए नहीं करेंगे कि 5 यहां हो या न हो, ये बहुवचन ही होते हैं, क्योंकि एक भेड़ एक अकेले नहीं होता, झुंड में होते हैं। आपको लिखवाया गया होगा कि शिप्स आर लिव इन फ्लॉक, भेड़ झुंड में रहते हैं, ये मैं आपको दिया हूं। यहां मैं आपको बता रहा हूं शिप का यस तो हटेगा लेकिन आर रहेगा सर। बहुत सारे लोग बना रहे थे, आर को यूज कर दे रहे थे कि यस हटा दीजिए आर को यूज कर दीजिए, ऐसा नहीं करेंगे आप। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला मैं ऐसा ही लिया हूं, शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। भेड़ फील्ड में चर रहे हैं, तो यह भी आर रहेगा सर और शिप्स का यस हट जाएगा। यस जो है ये आप हटा दीजिएगा, आगे समझ में। तो यस को हटा दीजिएगा मगर आर को ईज मत करिएगा, आर ही रहेगा, क्योंकि भेड़ हमेशा बहुवचन में होंगे, एक वचन में नहीं होंगे, ईज नहीं रहेगा। अगला देखिए, दिस न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। यह न्यूज, ये न्यूज, दीज माने क्या होता है, ये न्यूज, सही मेरे मुंह में आ रहा है, ये न्यूज मेरे दिमाग की शांति को भंग कर रहा है, मेरे दिमाग की शांति को डिस्टर्ब कर रहा है। पीस माने होता है शांति,
PEAC पीस। आपीस माने टुकड़ा भी होता है, उसकी स्पेलिंग PEA नहीं होता है। एगो PICE होता है, एगो PEECE होता है, एक PEAC पीस माने शांति। तो देखिए ये होना चाहिए दीज के जगह पर दिस, क्योंकि न्यूज जो है वो एक वचन होता है। ये स्पेलिंग है सर। अब मैं यस हटा दूं, ये न्यू माने नया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू माने नया हो जाएगा। और यस लगा देंगे तो न्यूज पढ़ाएगा। न्यूज माने खबर होता है, तो खबरें, खबर या खबरें के लिए न्यूज ही देता है, न्यूजेज नहीं लिखा जाता है। तो न्यूज जो है एक वचन है, तो आप क्या करेंगे कि दीज को दिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? THIS, दिस लिखेंगे। न्यूज वैसे ही रहेगा। हैव को हैज करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, यहां लिख दें, सबका ऊपर लिखे हैं, तो ये हो जाएगा आपका THIS, दिस हो जाएगा। दिस के बदले में, ठीक हो गया, ये देखिए। और हैव के बदले में क्या हो जाएगा? चलिए इसको घेर दें, घेर के ना बताते हैं आप लोगों को। ये हैव हो जाए, हैज हो जाएगा सर, क्योंकि ये न्यूज के साथ हैव नहीं लगता। आई और वी के साथ हैव लगता है, और भी कुछ बहुवचन के साथ हैव लगाया जाता है, और बाकी सब ठीक है सर। आइए अगर अलग देखें, अगला है फिजिक्स आर गुड सब्जेक्ट। देखिए सर, फिजिक्स में जो ये स्पेलिंग है, ये वो PH, देखिए PHYCI, देखिए PHYSICS, तो ये यस बहुवचन नहीं है, स्पेलिंग है। MATHE, MATICS, मैथमेटिक्स, तो ये यस बहुवचन के लिए नहीं है, गणिते नहीं है, गणित है, एक वचन होता है, केवल स्पेलिंग में यस है, इसलिए ये एक वचन है, इसके साथ आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा? तो लिखा है फिजिक्स, तो ये जो यस है उसको बहुवचन मत समझे आप, इसको समझे आप स्पेलिंग, और एक वचन है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, इसलिए यहां आप क्या लगाएंगे? इज। तो फिजिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ ए लग जाएगा, यहाँ आर की जगह पर इज लग जाएगा। आगे समझ में? चलिए अब आ जाइए, यह भी इसी तरह का है। मैथमेटिक इज ए टाट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स, हमको तो लग रहा है कि मैथमेटिक इज नॉट टाट सब्जेक्ट, पढ़ने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, तभी लोग आप लोग नहीं पढ़ते हैं, यही से काम चलाते हैं टोटल। तो जितना मास्टर पढ़ाता है उस काम चल जाए। सबसे मुश्किल गणित है, गणित नहीं पढ़ते हैं। हाँ, गणित नहीं पढ़ेंगे सब। अभी देखो समझा रहे हैं, भगा देंगे उसको, नहीं सुनेंगे। कोई भी चीज मास्टर बताता है तो उसको भगा देते हैं, सब आगे कर देंगे। चुपचाप बात भी सुना करिए, इसमें नॉलेज बढ़ेगा आपका। सुन रहे हैं कि नहीं? भगाइए मत। देखिए यहां, मैथमेटिक इज ए टाट सब्जेक्ट, कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है? मैथमेटिक की स्पेलिंग गलत है, क्या जुटेगा इसमें? हाँ, यस लगेगा यहाँ, तब होगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग क्या होता है? MATHE, MATICS। इंग्लिश का स्पेलिंग भी बहुत लोगों को नहीं है, कितना पूछते हैं नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन के स्पेलिंग नहीं है, सब्जेक्ट के स्पेलिंग नहीं है, प्रिंसिपल के स्पेलिंग नहीं याद है। ये सब बच्चों को याद होना चाहिए। 10 में पढ़ते हैं, 11 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, और आजकल के लड़कों को किसी चीज के स्पेलिंग नहीं आता। अरे इंग्लिश पढ़ते हो, कम से कम इंग्लिश के स्पेलिंग याद कर लो। ENGLISH, इंग्लिश लिखो, सब लोग लिख करके याद करो। इसे लिखा है कि नहीं? इंग्लिश नहीं लिखा है, तो इंग्लिश के स्पेलिंग याद कर लो, ENGLISH। चलिए आइए यहाँ, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क, वह सिक्योर नहीं हो सका है कि पासिंग मार्क आएगा कि नहीं। मैं तो सिक्योर हूं सर कि आप लोगों का, सब लोगों का पासिंग मार्क आएगा, अगर ठीक से पढ़ेंगे तब। तो देखिए इसमें क्या गड़बड़ी है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या गड़बड़ लग रहा है? देखिए ये कह रहा है कि ही कुड नॉट सिक्योर, ये तो सही है, तो यहाँ पासिंग नहीं रहेगा सर, क्योंकि यहाँ इज एम आर रहता तब ना पासिंग होता है।
तो इसलिए आप इसको पास लिखिएगा। क्या लिखिएगा? हाँ, PASS, पास, बस। ही कुड नॉट, चाहे आई कुड नॉट, आई कुड नॉट सिक्योर पास मार्क, क्या होगा? पास मार्क। आइए नेक्स्ट। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। ऐसा एक दिए थे हम आपको। ऐसे वाक्य जो है दो तरह से बनते हैं सर। एक तो देखिए बताए थे हमको, लिखा है आई हैव रिसीव्ड, ये 2023 के पेपर में आया है। वो दिए थे पहले तो 2022 के पेपर में था, वो यहाँ ही हैज लिखा था। तो या तो आप इस हैव को हटा दीजिए ताकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना रहा है। यहाँ यस्टरडे लिखा है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। मैं तुम्हारा पत्र प्राप्त किया कल। ये इसमें होगा प्राप्त कर चुका कल, एक वाक्य सही नहीं है। या तो आप हैव को हटाइए, नहीं तो यस्टरडे को। तो मैं हैव को ही हटा दे रहा हूं। क्या करूं? हैव को हटा दीजिए। अब पढ़िए, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हैव को रखेंगे, यस्टरडे हटाएंगे, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आइए देखते हैं। यहां हैड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाँ, आई हैड रिसीव्ड योर लेटर, दोनों सही हो जाएगा। यस्टरडे हटा दीजिए। आ जाइए यहां 11 नंबर पर। सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी। क्या लिखा है? सी डेयर, डेयर मैंने जानते हैं क्या होता है? सी डेयर नॉट स्टॉप मी। उसकी हिम्मत नहीं है मुझे रोकने की। उस लड़की की हिम्मत नहीं है कि मुझे रोके। सर इसमें गड़बड़ी है, डेयर्स की स्पेलिंग में यस नहीं रहेगा सर। क्या नहीं रहेगा? तो मैं यहां यस लगा के काट दूं, यस नहीं रहेगा सर। छोटी सी गलती, देख रहे हैं? तो ये यस नहीं रहेगा। चले आगे। आई विश आई वाज द CM। बड़ा हड़ा है आपका विश भाई, ऐसा विश मत करिए। आई विश आई वाज ए CM, बहरहाल करिए। देखिए इस तरह के वाक्य अगर आप विश करते हैं कि मैं CM बनूं, मैं योगी आदित्यनाथ के बदले में बन जाऊं, या मैं और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बराबर बन जाऊं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा सर। आओ समझ में, इस वाज को वेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो आप वाज को वेयर करिए, आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब बोलिए, आई विश आई वेयर द CM इन उत्तर प्रदेश इन बिहार। ये वाक्य बड़ा था, मैं यहां नहीं लिखा हूं। आई विश आई वाज द CM इन उत्तर प्रदेश या इन बिहार लिखा। तो यहाँ CM, बस मैं CM बनने का विश करता हूं, तो वाज नहीं रहेगा, वेयर। आपको बड़ा ही अंटंडम लग रहा होगा कि सर आई के साथ तो वाज ही लगता है, आप आई के साथ वेयर लगा रहे हैं। सर आप मुख्यमंत्री जो बन रहे हैं, आप सर आप बनेंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, आवाज को वेयर नहीं करेंगे सर, है ना? इसका मतलब होता है काश मैं मुख्यमंत्री होता। क्या इसका अर्थ होता है? काश मैं मुख्यमंत्री होता। मुख्यमंत्री ये थोड़े होते हैं, बहुत होते हैं, और चूंकि बड़ा पद है ये, तो इसलिए डिटेल में मत जाइए, वाच को वेयर कर लीजिए, दिमाग मत चाटिए आप लोग। आइए यहां शुरू करें। ए नंबर ऑफ सम्स हैज बीन सॉल्व। नंबर माने संख्या होता है, सम माने जोड़ होता है, एड होता है। नंबर ऑफ सम हैज बीन सॉल्व, सॉल्व हो गया नंबर का जोड़। और समझ में, तो यहां देखिए सर, सम में यस लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? तो कई नंबर लग रहा है, कई संख्याएं लग रही हैं। तो कई संख्या के लिए क्या करते हैं? हैज को क्या लिखेंगे?
हैव लिखेंगे सर। हाँ सही है। ये देखिए, आइए 14 नंबर पर कह रहा है नो बॉडी लाइक्स सच मेन हु आर डिसऑनेस्ट। कोई भी पसंद नहीं करता, नो बॉडी लाइक, कोई बोल नहीं रहा, नो बॉडी लाइक सच मेन, कोई भी आदमी पसंद नहीं करता, हु आर डिसऑनेस्ट, जो बेईमान हो। ऑनेस्ट माने ईमानदार होता है और डिसऑनेस्ट माने बेईमान होता है। आप लोगों में कितने लोग डिसऑनेस्ट है? खड़े हो जाइए। डिसऑनेस्ट स्टैंड अप प्लीज। कोई नहीं खड़ा हो रहा है। हाँ एक लड़का खड़ा हुआ है, बोलो डिसऑनेस्ट हो, बैठो। डिसऑनेस्ट माने होता है बेईमान। यू आर ऑनेस्ट, यू आर अंडरस्टैंड। तो आप ऑनेस्ट हैं यानी आप ईमानदार हैं। तो देखिए सर, इसमें जो है समझ में तो आ रहा है, बिल्कुल सही है। नो बॉडी लाइक, कोई नहीं पसंद करता, सच मेन हु, जो आर डिसऑनेस्ट। सर ये हु नहीं रहेगा, यहां हु के जगह पर क्या रहेगा? एज रहेगा। क्या रहेगा? नो बॉडी लाइक सच मेन एज आर डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट देखिए, होम डू यू विश टू स्पीक। होम डू यू, ये देखिए ये प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। होम माने होता है किसको, किसका, क्या होता है? किसकी। तो होम डू यू विश टू स्पीक, तुम किससे विश कर रहे हो बोलने का? अरे बोलने का भी कोई विश करता है का जी? तो भगवान से कोई चीज मांगी जाती है, अल्लाह से कोई चीज मांगी जाती है, ईश्वर परमेश्वर परमात्मा हरि मालिक गॉड, इससे मांगी जाती है तो विष लगाया जाता है। आदमी के लिए कहीं विष लगाया जाता है, बात करने के लिए विष लगाएंगे? और विष नहीं लगाएंगे सर। क्या लगाएंगे बोलिए? विष के जगह पर विष को हम बंद कर दें, क्या लिखेंगे बोलिए? आप चाहते हैं बात करना तो विष के बदले में आप लिखेंगे वांट, WANT, वांट। होम डू यू वांट टू स्पीक, आप किससे बात करना चाहते हैं? ये तो गड़बड़ लग रहा है अभी भी। होम डू यू वांट टू स्पीक टू, क्या होना चाहिए? हाँ सर, इसको कैसे करें? प्रश्नवाचक को यहां करें, यहां जो है टू लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा सर? हाँ स्पीक टू, क्या हो जाएगा? थोड़ा टेढ़ा हो गया यह। हु डू यू वांट टू स्पीक टू, क्या होना चाहिए? हु डू यू वांट टू स्पीक टू, तुम किससे किससे बात करना चाहते हो? चलिए, तुम किससे किससे बात करना चाहते हो? आइए नेक्स्ट, माई सिंपैथी, देखिए ये स्टोरी वाला है, स्टोरी के जैसे दिए थे वही लग रहा है। माई सिंपैथी आर ऑलवेज विथ द पुअर, माई सिंपैथी आर ऑलवेज विथ द पुअर, मेरी जो दयालुता है, मेरी जो सहमति है, वो हमेशा गरीबों के लिए रहता है। देखिए पुअर के साथ दी लगाया है ना, तो वह एक मैं दिया था जिसमें पुअर के साथ दी लगाना था। तो सर इसमें यही स्पेलिंग जो है ये गड़बड़ है, तो मैं ऐसे करके कि आई ई यस को आप वाई लिख दीजिएगा तो सिंपैथी हो जाएगा। स्पेलिंग हो जाएगा वाई एस वाई एम PATH आई वाई। ये देखिए मैं इतना ही घेर दे रहा हूं, ये देखिए, इसके बदले में आप लिख देंगे क्या? वाई। इसको क्या करना पड़ेगा आपको? इसको करना पड़ेगा आपको इज। तो दो परिवर्तन होगा। स्टोरी में भी आप स्टोरी कह रहे हैं, पोएट्री में भी आप बनाए थे, पोएट्री लिखा था तो आपने EIS को हटा के वाई लिखा था, आर को हटा के इज लिखा था। उसी तरह का एक और वाक्य दिया हुआ था। और सर ये तो आपका है, तो इसमें मैं मदद करूं आपकी? मदद करता हूं तो आप सुनते ही नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है ही इज टाइड इन डूइंग दिस वर्क, ही इज टाइड इन डूइंग दिस वर्क। टाइड मैंने समझ है, वह यह काम कर करके थक गया है। टाइड मैंने थका हुआ है।
तो मैं आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, उसी को बनाइएगा। आप ही को मत बनाइएगा, इज को मत बनाइए, टाइट को मत बनाइए। इन को गड़बड़ है, इनको इधर उधर कर लीजिए, जो करना हो। देखते हैं कि कौन लोग बनाते हैं, बना के भेजते हैं। ही इज ट्राइड इन डूइंग दिस वर्क, वह यह काम कर करके थक गया है। तो ये इन को बदल के इन के जगह पर आप कोई दूसरा प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन होता है, आप प्रीपोजिशन जानते हैं कि नहीं? देखिए, आप तो सुनते नहीं, अभी भगा देंगे, अभी बंद कर देंगे आप। 1 मिनट सुनिए मेरी बात, भगाइएगा मत प्लीज। प्रीपोजिशन होता है इन, ऑन, ऑफ, बिटवीन, समझ में, फ्रॉम, टू, है ना, इनटू, ऑन, अपान। तो इसमें आप देख लीजिए, इन को आप बदल लीजिए कि इन पर क्या लगेगा वहां। प्रीपोजिशन हम अभी पढ़ाए नहीं आपको, अभी पढ़ाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे ना, तो उससे पहला नाउन है। तो हम सोच रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको 2-3 दिनों ही पढ़ा दें। हाँ, वो नाउन है, प्रोनाउन है, तो उसमें प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, तो मैं ये पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद वही लूंगा, एक पार्ट और जाएगा सर आपका, और 2 से 3 दिन बाद मैं भिजवा दूंगा, और फिर हम चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अभी मेरे पास बहुत सारा बाकी है, अभी आपको लेटर पढ़ाना बाकी है, एस्से लिखवाना, आर्टिकल लिखवाना बाकी है ना, लेकिन है अभी टाइम है, अभी 5 मिनट टाइम है आप लोगों के पास। तो हम आर्टिकल लिखवाएंगे, आपको बताएंगे कैसे आर्टिकल लिखते हैं ऐसे, और उसके बाद लेटर एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं ये बताएंगे आपको हम। और उसके बाद अभी जो है वो आइडियम्स है, मुहावरा, लोकोक्तियां, ये सब है, और अपोजिट है, एंटोनीज, और साइनोनिम है, यानी पर्यायवाची शब्द है। ये तो सब आपको याद करने वाली चीज है। इसमें मेरी कोई एक वीडियो में डाला हूँ साइनोनिम, आप याद कर लीजिए, एंटोनिम साइनोनिम का, बहुत पहले, 4 महीना पहले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सर। मैं हूं असलम सर।